चलो देख लो आज इसका लास्ट चैप्टर देख लो आज, या इसको मिटा डाला हूँ क्या? लास्ट प्रश्नावली है, लास्ट चैप्टर नहीं है। बारह है ना? कौन सा है, भूल गया मैं। 15 है। उसके बाद लास्ट चैप्टर 16वां है, और प्रश्नावली 5 है ना? 5वां प्रश्नावली है। ठीक, अब देख लो कुछ इसमें प्रश्नावली 5 में पहला और पांचवा को काट देना पूरा। हालांकि ये पूरा प्रश्नावली ही नहीं आता, लेकिन देख लिए रहो, बाई चांस अगर तुम लोग का किस्मत खराब है और दे दिया तब का बात है ना? बाकी आए? क्या चीज? हाँ नहीं, किस्मत खराब होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। हालांकि एक भी साल नहीं आया है यहाँ से, है ना? बाकी देख लिए रहो, क्या है, रिस्क नहीं लेने का। ठीक है ना? तो इसलिए बना के देखने का। तो पहला और पांचवा को काट दो, दूसरा तीसरा चौथा बता दे रहा हूँ, हल्का हल्का सरल है, हल्का सरल है, बाकी कठिन है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है। एक खिलौना है, खिलौना नहीं है ना, खिलौना है। एक खिलौना है, हाँ, एक खिलौना है जो शंकु की आकृति का है ना? उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना जो किसकी आकृति का है? शंकु की आकृति का है। उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और उसी त्रिज्या का क्या है? गोला है, अर्धगोला। तो पहले तो अर्धगोला बनाओ, क्योंकि उसी के ऊपर में शंकु है। ये मान के चलते हैं हम लोग का क्या है? अर्धगोला है ना? अर्धगोला। इसकी त्रिज्या कितना बोला है? 5 सेंटीमीटर। और इसी त्रिज्या का एक शंकु है। देखो शंकु को, चलो मैं अलग डिजाइन से बता दे रहा हूँ। और भाई सूद क्या है चंग, ये है ना? एक खिलौना है जो शंकु की आकृति का है ना? बोला है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी दोनों की, है ना? तथा एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, टोटल ऊंचाई, हाइट कितना है? 17 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है क्या? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि खिलौना दो ठो है, एक क्या है? शंकु, और एक क्या है? अर्धगोला है। अब देखो, अर्धगोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो चाहे इधर लो चाहे इधर लो चाहे इधर लो, सब कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? कुल लंबाई 17 है। ये वाले का कितना है? 5 है। तो 17 में से 5 घटाओगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा, है ना? तो देखो दिया है, पहले सबको लिख दो। शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितना दिया है? ये भी 5 सेंटीमीटर दिया है ना? खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया है? तो अगर हम लोग शंकु की ऊंचाई निकालें, शंकु की ऊंचाई एच बराबर, तो खिलौने की ऊंचाई से ये वाला त्रिज्या घटाओगे, मतलब 17 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको निकालना है क्या? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये खिलौना दो चीजों से मिलकर बना है, एक है शंकु और एक है अर्धगोला। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा पृष्ठ निकालना है। अब ध्यान देना, यहां अंदर का बात नहीं हो रहा है ना, तो कुछ चीज भर रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे पृष्ठ का। तब शंकु का पृष्ठ पूरा ऐसे बाहर ही जाएगा, गोला का पृष्ठ पूरा बाहर ही जाएगा, मतलब सीधा सीधा हम लोग वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं। तो दोनों का हम लोग वक्र पृष्ठ निकाल देंगे। पहला तो हो जाएगा शंकु का क्या? हाँ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
धन और क्या है अर्धगोला, तो ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल है तो एल निकालना पड़ेगा यहां पर फिर, है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा गोले का 4 पाई होता है, आधा गोला है तो आधा कर दो, ठीक। अब हमको एल चाहिए तो यहीं से एल निकालेंगे। एल बराबर रूट में क्या होता है, एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। मान को रखो एल बराबर रूट में एच का वर्ग मतलब 12 का वर्ग और धन आर का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। ये हो जाएगा हम लोग का 12 का 144 और 5 का 25, तो एक हो जाएगा कितना 169, जिससे बाहर क्या आएगा 13। तो एल का मान कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। मान को रखते जाओ, चलो पाई का पाई ही रखते हैं, दोनों में से पाई बाहर निकाल दो, है ना। अंदर में बचेगा आर एल प्लस 2 आर का घात 2, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी। पाई का मान हम लोग बाद में रखेंगे, खैर देखते हैं, है ना, अभी ऐसे निकाल दो। आर ये शंकु का है ना, शंकु की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, गुणित एल कितना लाए हो 13, मेरा 13, यहां 2 का 2, आर का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, ठीक। अब आगे देखो पाई का पाई 13 पंचे 65 और 5 का वर्ग 25 और 25 दोने 50, तो 65 50 कितना हो गया 115 पाई, ठीक। चाहो तो पाई का मान रख सकते हो और घटा सकते हो, है ना। कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, बाकी आ जाएगा। आंसर 115 पाई दिया है। तो ये हो जाएगा हम लोग का। और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। या तो चाहो तो इसको कटा सकते हो, 115 गुणित 22 बटे 7, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 4 11, 4 बचा ना, 7 छिक्का 42, कितना बचेगा 3 बचेगा, दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 7 दूने 14, 16.42 गुणित 22 करोगे ऐसे, 16.42 गुणित 22 करोगे तो झंडी मुंडी करोगे तो आ जाएगा, 2 दूने 4, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12 का 2 हासिल आएगा, 2 एक कम 2 और 1 3, कट 4 8 2 3 4, 8 2 10 2 12, 8 2 10 11 और 3 2 5 1 6 और 3, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, 361.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आएगा आंसर। अगर पाई का मान रखोगे तो, नहीं रखोगे तो इतना है, और रखोगे तो इतना है, समझे। ये है हम लोग का। ठीक, समझ गए ना, समझदार हो। अब इसको मिटा के चलो, इसी को बनाऊं कहूंगा तो जय हरि है ना यार। इसी को मिटा के चलो बनाओ कहूंगा तो भोटक जाओगे आधा में, आधा लोग आधा में भोटक जाओगे। चलो देख लो आगे, इसका घर खुसरा ये दूसरा, तीसरा है अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है, तो काबा मिटाएं फिर, चलो फिर अर्धगोला बनाओ, दांतनी पोरमन अभिच्चे बना रहे हैं। ये अर्धगोले, इस पर एक शंकु के आकार का ठोस स्थित है, ठिन्ना, ये है ना, डेस डेस करके मिला दो, टेढ़गा मेढ़गा जा रहा है, छोड़ो सीधा जान दे, आन दे ये है ना। देखो अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठिन्ना स्थित है, इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, कि इन दोनों की, इन दोनों की, बस वैसे ही बोला है वो, इन दोनों की त्रिज्याएं हैं। अब किन दोनों की हमको नहीं पता, ये तो हो सकता है इसकी त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और इधर अर्धगोले की भी त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के बराबर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है,
शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। भले ही तुम लोग की आंख में मत दिखे हो, ज्यादा दिखे, लेकिन है 1 सेंटीमीटर। समझो बात को, है ना, भावनाओं को समझो। ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात कीजिए बोला है, मतलब पाई का मान रखना नहीं हमको, खाली पाई के रूप में, जैसे 115 पाई अभी लाए थे ना, बस वैसी पाई के रूप में ज्ञात करना है हमको, है ना। तो माना फलाना देख लो अब, ठोस का आयतन, हाँ दोनों का आयतन निकलेगा ना। देखो हमको क्या क्या दिया है ना, बढ़िया बढ़िया चीज दिया है। तीसरा है दांत खीसरा दिया है, और बाती है। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, है ना। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। और अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब इसको r मत करो, है ना, r वहां से है, या r1 r2 ऐसे कर सकते हो, ठीक। 1 सेंटीमीटर हो गया। अब कुछ उतनी दे, हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो हम लोग निकालेंगे ठोस का आयतन, ये हो जाएगा शंकु का आयतन धन तरीकाय अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन, ठीक। बरोबर कर दूं छोल के। शंकु का आयतन का सूत्र कितना होता है ये, और अर्धगोले का भौगोलिक पूरा गोले का 4/3 होता है, 2/3 पाई r का घात 3 ये होता है। चुपचाप पटकना है मान को और सटक सटक निकालना है। चलो देखो पाई तो हम लोग का बाहर निकल जाएगा इज्जत से, तो पाई को निकाल दो बाहर, अंदर में बचेगा 1/3 r² h धन इधर बचेगा 2/3 r का घात 3, ठीक। मान को चुपचाप रखना, कोई हल्ला नहीं, 1/3 r का घात ये किसका है, शंकु का है। शंकु का त्रिज्या कितना है 1, तो ये 1 का घात हो जाएगा 2, बाहर में हो यार, अंदर में हो जाते हैं गुणित h भी कितना है 1, 2/3 r का घात 3 है, यहू 1 है। तो का बदे है क्वेश्चन लेकर के लाना है, तो पाई लेना है यार, वही तो वही हमारा का है, ठीक। 1 का घात 2 मतलब 1 ही आएगा, इससे गुणा करोगे तो भी वही आएगा, सबका गुणा 3 से करोगे तो h आएगा, धन 2/3 इसका भी वही है ना, बराबर पाई। अब इसको झंडी मुंडी कर दो, पूरे का लघुत्तम 3, 1 धन 2, तो ये हो जाएगा पाई गुणित 2 और 1 कितना हो गया 3/3, 3 3 झंडी मुंडी तो कितना आएगा सीधा पाई। आंसर कितना दिया है उदय, पाई, बस है, हाँ पाई। और ये पाई क्या होगा, आयतन निकालना है तो क्या होगा, cm का घात 3, है ना, साय का हाथ पूरा। अब चौथा देख लो, गोलाकार शीशे के बर्तन की बेलनाकार घेचौरा गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबे 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है, गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें भरे हुए जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी की मात्रा, पूरा पानी पानी हो गई कहा थे। हो गया, देखो इसको तुम लोग बनाना ना, चौथा मैं हिंट बता दे रहा हूं बिना देखे। गोलाकार शीशे के एक बेलनाकार गर्दन, गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन बोल रहा है, गोलाकार शीशे क्या है, हाँ गोलाकार शीशे की एक बर्तन में, यहां पर से टांग देंगे बेलनाकार गर्दन, ये तो दो आकृति बन रहा है, एक बेलन का और एक क्या है गोला का, ठीक। अब क्या बोलता है, बढ़िया चीज बोलता है,
बेलनाकार गर्दन जो है 4 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। ये जो है 4 सेंटीमीटर लंबी है और इसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर, है ना। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ये गोलाकार भाग का पूरा व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर आएगा इतना। अब हम लोग को निकालना है क्या, उसमें भरे हुए पानी की मात्रा। तो हम लोग का निकलेगा, देखो पानी की मात्रा बराबर कितना निकलेगा, बेलन का आयतन, और भर रहे हैं ना हम लोग, भर रहे हैं तो आयतन आएगा सीधा, तो मतलब बेलन का आयतन धन गोले का आयतन। और अभी तो सूत्र देखे थे, बेलन का आयतन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी शंकु का है, बेलन का क्या था वो पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 उसमें आ जाता है। गोले का भी देखे कितना 4/3, अर्ध गोले का हम लोग देखे थे, पूर्ण गोले का ये हो जाता है पाई आर का घात 3, ठीक। ये तो हमको आर यहां से मिल जाएगा, देखो 2 है तो इसका आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा बेलन के लिए। इसके लिए भी हमको आर चाहिए, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, है ना। उसको जमाओगे फिर रखोगे, बनेगा। चलो एक बार ट्राई करके देखो, मेरे को कैसे जमा रहे हो उसको देखना है मेरे को, उसके बाद फिर उसमें उदाहरण वगैरह बनाते हैं। चलो ये हो गया ना, बस ऐसे ही बनेगा और कुछ नहीं इसमें। उसके बाद उदाहरण वगैरह देख लो, इसी में 5 के पहले छोटा छोटा है, जैसे 12वां है, लोहे का एक बर्तन जिसे खोखले अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन फोकला फोकला सब किया है ना। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर ये सब है ना हम लोग का। इसको खाली एक नज़र देख लेना, एक नज़र देख ले मोला कथे इसने, है ना। इसमें उदाहरण में क्या किया है देखो, जैसे बर्तन में धारिता पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए बोला है ना, पेज पलटाओगे तो, है ना। उसमें बेलन का आयतन धन अर्धगोले का आयतन दिया है ना। ये क्या किया है, बेलन का आयतन को अलग निकाला, फिर अर्धगोले का आयतन अलग निकाला, फिर दोनों को ले जाके वहां पर जोड़ा है। तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, उससे प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन अर्धगोले का आयतन ऐसे करके दोनों को एक साथ हल करते जाएंगे, तो उसमें प्रोसेस हमको कम लगेगा हल करने का, है ना। नहीं तो इसका अलग निकालोगे, फिर इसका अलग निकालोगे, फिर यहाँ ला के फिर दोनों को जोड़ोगे, इससे अच्छा दोनों को एक साथ लेके चलो, सीधा हल होते जाएगा। समझा है मलाल, वैसी करना। प्लस के इधर एक है, प्लस के उधर है, तो इधर का इधर मत जोड़ना, पहले इधर का हल कर लो, गोला वाला पूरा कंप्लीट हल कर लो, बेलन वाला कंप्लीट हल कर लो, उसके बाद नहीं हल होता है तो लास्ट में जोड़ दो, है ना, फिर होता है हो जाएगा हल। हो गया, तो इतना में ये वाला चैप्टर भी हो गया हम लोग का उड़ूस कंप्लीट, नहीं उड़ूस। अब इसमें का उदाहरण वगैरह देखना, टिक तो करवा दिया हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये नहीं करवाया हूं। हाँ किसका 10वां, तीसरा प्रश्नावली का नहीं करवाया हूं। इस पार्ट को चलो कर लो, आ जाओ पेज नंबर ओई में 356 आए। उदाहरण 3 को तो टिक करवाया हूं शायद, हाँ उदाहरण 3 इंपॉर्टेंट है। ये 2000 किस में आया था, 18 में नहीं भाई, ए बी सी तीनों सेट में आया था, खाली शब्दों को चेंज किया था। 44 और 10 है ना, इसको 88 और 20 कर दिया था, है ना, और एक ठो में 22 और 5 कर दिया था, ऐसी करके दिया था आंकड़ों को बदल के। तो उदाहरण 3 को कर लेना, है ना। उदाहरण 4 को करोगे तो कर लेना, नहीं करोगे तो मत करना। उसके बाद छोटा छोटा, क्योंकि 3 नंबर का भी आना है इसमें, 8 नंबर का आना है टोटल, 4 नंबर का एक, 3 नंबर का एक और 1 नंबर का एक, है ना। तो 1 नंबर का एक में हम लोग को खाली स्थान देगा तो हमको देगा वो सूत्र, है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो फिर ज्ञात करने वाला रहेगा, फलाना की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो आयतन ज्ञात कीजिए, या वक्र पृष्ठ छोटा सा देगा, है ना, जो तुरंत बन जाए वैसा वाला। तो इसमें ये पहला कर लिए रहना, दूसरा कर लिए रहना, तीसरा क्या क्या नहीं करना है उसको लिखवा रहा हूं, चलो। हाँ दूसरा प्रश्नावली का, अरे क्या क्या नहीं करना है उसको बता रहा हूं, फिर सब करना, क्योंकि इसमें सब है हम लोग का। 12वां को काट दो, कटवा दिए,
और ये 14 और 15 को काट दो। इसको देखना 13 और 16 को, लेकिन हल्का एकदम ज्यादा मत देखना, एकदम कंठस्थ टाइप का, है ना, मतलब देख लिया रहना, अगर आ गया तो बन जाए ऐसे टाइप का, है ना। बाकी इधर को ज्यादा देखना। 1 से लेकर के 10 तक को कंठस्थ कर लो, 1 से लेकर के 10 तक कंठस्थ कर लो। इसमें चौथा और पांचवा को हल्का हल्का देखना बस, है ना, क्योंकि लागत मूल्य वगैरह वो सब नहीं पूछता हम लोग को, सेवा केवल आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये सब ज्यादा पूछता है। ठीक, तो चौथा और पांचवा को हल्का हल्का टिक करो। अब बाकी इधर को गाढ़ा टिक करो। ठीक, उसके बाद आ जाओ ये शंकु में। शंकु में उदाहरण 6 को कर दो, हो गया, उदाहरण 6 टिक हुआ। उसके बाद प्रश्नावली 3 आ जाओ। प्रश्नावली 3 में पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों को टिक करो। नहीं टिक करो, बता रहा हूं पहले, पहला, दूसरा, तीसरा टिक हो गया। छठवां और सातवां, उसके बाद ये आठवां और 11वां। ठीक, अब आ जाओ ये गोलवा में। उदाहरण 6, 8, 9, उदाहरण 8, 9, 10 मत करो, 10 को मत करो। प्रश्नावली आ जाओ। 1, 2, 3, 4 हो गया, इसको करना है टिक। पांचवा को भी कर लिए रहो, हो गया। सातवां, आठवां, 9वां, 11वां। अब वो तो तुम लोग का कंठस्थ हो गया है, एक को बदल कर दूसरे आकृति में करने वाला। हाँ, तो इसको उतना मत देखना। ठीक, और उसके बाद प्रश्नावली 5 पूरा छोड़ देना। अरे ये वाला नहीं देता का, मैं बता दे रहा हूँ बताने को, है ना, ये नहीं देता। हाँ, पांचवा नहीं है आने लायक, हटाओ, कुछ नहीं है। पांचवा प्रश्नावली को मत देखना, खाली ऐसी पढ़ लेना कथा कहानी जैसे, है ना। कितना टाइम हो गया? 716। उसके बाद इसमें हम लोग वो सब तो देखे नहीं है, ए सॉरी देखे नहीं कहता हूँ, आंकड़ों का विश्लेषण कल से स्टार्ट करेंगे, है ना, कल में खत्म हो जाएगा ये। हमको देखो आंकड़ों का विश्लेषण, चलो कल ही बताऊंगा इसको, नया टॉपिक है तो भाई ना, अभी नहीं बताओ यार, अभी बताया था कल लगाए, सीधा प्रश्न चालू कर दात नहीं पोर। किसका इंपॉर्टेंट प्रश्न, किधर का, उधर का नहीं हुआ है, लेना यार, एक तो अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। खुश रहो, खुश रहो, घर में खुश रहो। यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, चुपचाप बना के डालूंगा, तुम लोग वो उससे देखना। हाँ, नहीं देखा था तुम अनजाने मोला का है। और या तो किसी दिन लाइव आके देखूंगा, बनेगा तो, नेटवर्क नहीं आता ना इधर, पोंक देता है नेटवर्क, मझनिया नहीं रहती है, या तो झुलझुला भी ना, देखता हूं। कल में हो जाएगा तुम लोग का खत्म। 30 दिन का रिवीजन था, 30 दिन भी नहीं लगा, जल्दी खत्म हो गया। 24, कल 24वां दिन है। हाँ तो 25 खत्म हो जाएगा, 25 दिन में खत्म होगा। ठीक, कल इसको बता दूंगा वो ये वाला। उसके बाद आई 25 में तो वो आज 24 है ना, कौन सा है आज, 24 है, अच्छा हाँ 24 है। ठीक ठीक, तो कल 25 में वो खत्म होगा हम लोग का, क्या कहते हैं, लास्ट वाला आंकड़ों का विश्लेषण, और 26 को हम लोग का खत्म होगा वो चाप काटने वाला। ठीक, उसके बाद यहाँ पेपर होना है बढ़िया वाला, एक ही पेपर लूंगा फाइनल सीधा, है ना। और कब दिलाओगे तुम लोग अपना सोच के बता देना मेरे को। ठीक,
हाँ, बोर्ड पैटर्न में आएगा पूरा, जहां से 1 नंबर का आता है वहां से 1 नंबर का आएगा, जहां से 1 नंबर का नहीं आता वहां से 1 नंबर का नहीं आएगा, जहां से बड़ा क्वेश्चन आता है वहां बड़ा क्वेश्चन, अथवा तो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से पढ़ना तुम लोग। परीक्षा बहुत तो होगा सबके पास, ब्लूप्रिंट देख लेना, उसको पढ़ लेना, और अनसाल्ड का निकाल के देख लेना कहाँ कहाँ कैसा कैसा पूछता है, घुमा के वैसे ही दूंगा घुमा के, है ना। मतलब मैं तुम लोग को नहीं दूंगा घुमा के, पेपर दूंगा घुमा के, है ना, पता चला तुम लोग को देना घुमा के। ठीक आए, हाँ हाँ उधर ही लेंगे लास्ट लास्ट में, लास्ट वीक में। पेपर 2 से है, 2 से है ना, 2 से है पेपर। तो एक काम करते हैं ना, ये फरवरी में जो लास्ट संडे पड़ेगा उसी को ले लेते हैं, 25 को। तो 4 दिन तुम लोग का छुट्टी पड़ जाएगा, 26, 27, 28, 29, और उसके बाद फिर एक इतना तक छुट्टी रहेगा, फिर तुम लोग का हिंदी इंग्लिश वाला चालू हो जाएगा उधर। तो 25 को दिला लेना। गणित में कितने दिन का छुट्टी है? उतना ही में खुश रहो तुम लोग, 2 दिन में, है ना। बढ़िया है, जल्दी खत्म हो जा रहा है, होली डोगरी में नहीं है ना। नहीं तो फिर पेपर में फंसता था होली में, सबका पेपर हम लोग भी दिलाए तब भी फंसा था वैसे ही, है ना। हम लोग जब पढ़ रहे थे तब। इसी साल बढ़िया होली निकल जा रहा है, मतलब पीछे हो जा रहा है, तुम लोग का पेपर आगे निकल जा रहा है। ठीक, तो कल उसी को पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा पढ़ के आना सूत्र वगैरह को तुम लोग भी, है ना। हाँ, उसके बाद फिर कल स्टार्ट करते हैं उसको आंकड़ों का, और फिर वो खत्म हो जाएगा। 3 टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, और बहुलक और माध्यिका, ये 3 चीज़ पढ़ना है हमको कंठस्थ, है ना, बड़ा क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद फिर और कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद फिर परसों जब आओगे तो प्रकार चांदा लेके आना, और प्रैक्टिस कर लेना घर में, यहाँ बोलते जाऊँगा साथ ही साथ बनाते जाना, क्योंकि पहले का अलग था रुकने वाला, एक बना मैं बोल दिया 3 घंटा से उसको लाइन खींच रहा है, वो वाला नहीं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ हाथ का, है ना, पेपर में वैसे ही करते रहोगे तो भौंक आ जाओगे। ठीक, रचना के पद वगैरह को भी अपने से लिखने का ट्राई करो थोड़ा सा। ठीक, तो आज इतना ही देखो।